तेनालीराम का भूत। एक बार एक छोटे से अपराध के लिए विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय ने गुस्से में आकर तेनालीराम को मृत्युदंड दे दिया। यह समाचार आग की तरह सारे राज्य में फैल गया। यह किसी को पता नहीं था कि तेनालीराम जीवित है और अपने घर में छिपा हुआ है। फिर लोगों में खुसुर फुसुर होने लगी कि एक छोटे से अपराध की इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी गई। कुछ अंधविश्वासी लोगों ने यहाँ तक उड़ा दिया कि तेनालीराम मरने के बाद भूत बन गया है, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही है। इस पाप का तो प्रायश्चित होना ही चाहिए, वरना उसकी भटकी हुई आत्मा लोगों को परेशान करेगी। रानियों ने जब यह समाचार सुना तो वह और भी घबरा गई। उन्होंने राजा को बुलाकर तेनालीराम की आत्मा की मुक्ति के लिए कोई न कोई उपाय करने की सलाह दी। तब लाचार होकर राजा ने राजगुरु और राजपुरोहित को तेनालीराम की आत्मा की शांति के लिए कोई न कोई उपाय करने को कहा। राजगुरु और राजपुरोहित ने राजा की सलाह मान ली। पूजा शहर से दूर बरगद के उस पेड़ के नीचे करने का निश्चय किया गया जहां अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाता था। यह खबर तेनालीराम तक जब पहुंची तो वह रात होने से पहले ही उस पेड़ पर जा बैठा। उसने अपना सारा शरीर गेरुए रंग की मिट्टी से रंग लिया था और चेहरे पर कोयले की कालिख ली थी। इस तरह उसने भटकती आत्मा का रूप बना लिया, अर्थात सचमुच का भूत बन गया। रात में तांत्रिकों ने आग जलाई और फिर मंत्र पढ़ने लगे। वे जल्दी से पूजा खत्म कर अपने अपने घर जाकर बिस्तरों पर सोना चाहते थे। उन्होंने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़कर तेनालीराम को पुकारा। तेनालीराम के भूत, तेनालीराम की भटकती आत्मा, जल्दी आओ। मैं आ गया हूँ, उन ब्राह्मणों को आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर उन ब्राह्मणों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डर के मारे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वे आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। यह क्या, तुम लोगों ने कुछ सुना? भूत ने सचमुच आवाज़ दी है। हमें तो इस बात की बिल्कुल आशा नहीं थी। असल में वे लोग तो पूजा की खाना पूर्ति करके राजा से कुछ धन ऐंठने आए थे। उन्होंने सोचा भी ना था कि तेनालीराम के भूत से सचमुच उनका पाला पड़ जाएगा। तभी एकाएक अजीब सी आवाज़ करता हुआ तेनालीराम पेड़ से नीचे कूद पड़ा। ब्राह्मणों ने जब यह उसकी डरावनी सूरत देखी तो वे चीखते चिल्लाते अपने सिर पर पांव रखकर वहां से भाग खड़े हुए। आगे आगे राजगुरु और पीछे पीछे अन्य ब्राह्मण। राजा ने जब यह बात सुनी तो वह बहुत हंसते हुए बोले, तुम लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बनाना ही जानते हो। तुम्हें जिस भूत को भगाने के लिए भेजा था उसी से डरकर भाग आए। राजा की फटकार सुनकर वे ब्राह्मण तथा राजगुरु सिर झुकाए खड़े रहे। कमाल की बात है कि उस भूत ने मुझे दर्शन नहीं दिए, सिर्फ तुम लोगों को ही दिखाई दिया। राजा की इस बात पर राजगुरु ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, हमारे मंत्र पढ़ते ही वो भूत एकदम से हमारे सामने प्रकट हो गया। बड़ा ज़बरदस्त भूत था। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब जो भी व्यक्ति इस भूत से मुक्ति दिलाएगा हम उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। राजा ने ये घोषणा कर दी। राजा की घोषणा के 3 दिन बाद एक बूढ़ा सन्यासी राज दरबार में उपस्थित हुआ। उसकी दाढ़ी भी बगुले के पंख की तरह सफ़ेद थी। उसने कहा, महाराज, मैं आपको उस भूत से मुक्ति दिला सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि जब आपको यह विश्वास हो जाए कि अब भूत नहीं रहा तो आपको मुझे मुँह मांगी चीज़ देनी होगी। अगर वो चीज़ हमारे सम्मान तथा प्रजा के लिए हानिकारक ना हो तो मुझे उस वस्तु को देने में कोई एतराज़ नहीं। राजा ने वचन दिया। आप चिंता न करें महाराज, मैं ऐसी वस्तु मांगूंगा जो आपके सम्मान और प्रजा के लिए हानिकारक नहीं होंगी। ठीक है, तुम उस भूत से मुक्ति दिलवाओ, साथ ही उस ब्राह्मण की हत्या से हमारा उद्धार भी कराओ और जो हमारे क्रोध के कारण असमय ही मारा गया। हालांकि उसका अपराध कोई बड़ा नहीं था, बहुत ही मामूली था। राजा ने कहा, आप चिंता ना करें महाराज, मेरे उपाय के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे वह ब्राह्मण मरा नहीं, जीवित है। क्या? जीवित की बात सुनकर महाराज कृष्णदेव राय ने बड़े हैरानी से पूछा, क्या आप उस विदूषक तेनालीराम को दोबारा जिंदा कर सकते हैं? आप चाहें तो मैं ऐसा चमत्कार भी कर सकता हूँ, उस सन्यासी ने बड़े आत्मविश्वास से उत्तर दिया। राजगुरु पास ही खड़ा था, एकाएक बोला, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज?
कभी मुर्दे भी जीवित हुए हैं, और फिर उस मस्खरे को जीवित करने से आपको क्या लाभ है? वह फिर अपनी शरारत करेगा और आपसे दोबारा मौत की सज़ा पाएगा। कुछ भी हो राजगुरु, हम यह चमत्कार देखना चाहते हैं। हमारे मन पर जो उसकी मौत का बोझा है वह भी उतर जाएगा। इतना कहकर राजा ने उस सन्यासी से पूछा, आप यह चमत्कार कब करेंगे सन्यासी महाराज? लेकिन वह भूत यहाँ नहीं, बरगद के उस पेड़ के ऊपर है महाराज। राजगुरु उस सन्यासी की मजाक उड़ाते हुए बोला, महाराज मुझे तो लगता है कि इस सन्यासी के बस का कुछ नहीं है, यह सिर्फ कोरी बकवास कर रहा है। राजगुरु, मैं जो कहता हूँ वह करके दिखाता भी हूँ, सन्यासी विश्वास के साथ बोला। यदि मैं तेनालीराम को आपके सामने जिंदा कर दूं तो आप ही बताइए कि उसका भूत रहेगा या नहीं। बिल्कुल नहीं रहेगा, राजगुरु ने उत्तर दिया। ठीक है, अब देखिए मेरा चमत्कार। इतना कहकर उस सन्यासी ने अपने गेरुए वस्त्र तथा नकली दाढ़ी उतार कर फेंक दी, और तब सन्यासी के भेष में छिपा तेनालीराम महाराज और राजगुरु के सामने प्रकट हो गया। तेनालीराम को जिंदा देखकर दोनों हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तेनालीराम ने तब राजा को पूरी कहानी सुनाई। उसने तब राजा को उनके वचन की याद दिलाते हुए कहा, महाराज आपने मुझे मुंह मांगा इनाम देने का वचन दिया है, इसलिए आप उन अंगरक्षकों को क्षमा कर दीजिए जिन्हें आपने मुझे मारने के लिए भेजा था। ठीक है तेनालीराम, हमने उन्हें क्षमा किया, और साथ ही तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली भी पुरस्कार में भेंट की। कहकर राजा कृष्णदेव राय एक जोर का ठाका लगाकर हंस पड़े।